ये क्या आपका घन है। क्या घन, घन की सारी भुजा क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं। और घन के क्या फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन का क्षेत्र कितना होता है आपका 6 भुजा स्क्वायर। घन के क्या फलक हैं आपके 6, 1 2 3 4 5 6। क्षेत्रफल आपका 6 भुजा स्क्वायर। अब देखो सवाल पहला, एक घन की भुजा कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है। कितनी भुजा घन की 6 सेंटीमीटर। घन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी घन की भुजा कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर निकालना, क्या घन का क्षेत्रफल। तो भुजा कितनी दे रखी है उन्होंने आपकी 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना होता है आपका 6 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 6, यानी 6 का स्क्वायर। ये 6 आपका क्या बार है, 2 बार है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छत्तीस छिक्का 216। ये क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। क्षेत्रफल कितना निकल गया आपका 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वही बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल को किस में लेते हैं हम, सेंटीमीटर में लेते हैं, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आयतन किस में लेते हैं हम, सेंटीमीटर की घात 3 में, या फिर मीटर का स्क्वायर या मीटर की घात 3 में लेते हैं किसको, क्षेत्रफल को। यानी यहाँ पे घात 2 लगेगी क्षेत्रफल में और आयतन में घात 3 लगेगी। घात 2 क्यों लग रही है, क्योंकि क्षेत्र में 2 भुजा आती है आपकी, लंबाई चौड़ाई। आयतन में क्या भुजा आती है, 3 भुजा आती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए आयतन में 3 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है। अब देखो आगे, एक घन का क्षेत्रफल कितना आपका 216 है। तो घन की भुजा ज्ञात करो। इस बार घन का क्षेत्रफल कितना दिया उन्होंने आपका 216 दिया। घन का क्षेत्रफल आपका 216। तो फॉर्मूला क्या होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 2, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 216। इस 6 से आपका 216 कट जाएगा। देखो क्योंकि क्या हो जाएगा आपका 216 6 से 36 बार। तो भुजा स्क्वायर कितना है आपका 36। तो भुजा बराबर 36 का अंडर रूट, यानी 6 गुणा 6 के 6 निकलिए आपका, एक 6 निकलिए, कितनी निकली भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं होता है आप घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 4 भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है आपका 4 भुजा स्क्वायर। कितना होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर। तो एक घन की भुजा कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी घन की भुजा कितनी दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। घन का क्या पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भुजा कितनी दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। पूछ कर आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 भुजा स्क्वायर। तो 4 भुजा स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। भुजा कितनी है आपकी 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा आपका 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल देखो भुजा क्या है में सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आएगा। कितना आएगा क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, लगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सवाल समझ में आ गया होगा। कोई क्या पूछ रहा था, पार्श्व पृष्ठ पूछ रहा। इसमें क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसमें भुजा पूछ रहा था। सवाल समझ में आपके आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो बात चलती है घन के आयतन की, किसी बात चलती है घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है आपका भुजा की घात 3 होता है। कितने क्या होता है घन के आयतन का फॉर्मूला, भुजा की घात 3। एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन की भुजा कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है आपका भुजा की घात 3, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो 7 की घात 3, यानी घन का आयतन बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 7 49 सत्ते 343। इनके आपस में गुणा करके कितना आ गया 343। क्या आपका आयतन है कि सेंटीमीटर की घात 3 आएगी। तो घन का आयतन कितना निकलेगा आपका सेंटीमीटर की घात 3, 343 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। एक घन का आयतन 64 है, तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं क्या दे रखा, उन्होंने घन का आयतन दे रखा, पूछ रहा क्या रहा वो घन का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें भुजा की, क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आयतन से क्या भुजा निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर 64, तो आयतन क्या भुजा की घात 3। ये क्या आपका 64 है। 64 क्या होता है आपका 4 की घात 3। ये आपको समझोगे था ना। तो भुजा की घात 3 बराबर 4 की घात 3। तो निकला भुजा बराबर कितने के लिए आपका 4 निकल आया। तो कितने हमारी भुजा कितने के लिए आपकी 4 निकली है भुजा। तो भुजा कितने के लिए आपकी 4। और क्षेत्रफल में निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका 6 भुजा स्क्वायर। ये भुजा कितनी है आपकी 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो 6 गुणा 4 का स्क्वायर 16, 16 छिक्का 96 निकल आया क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे आयतन दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा था। आयतन तो मैंने पहले भुजा निकाली, क्योंकि क्षेत्रफल निकाली भुजा जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। कि क्षेत्रफल फॉर्मूला ये होता है आपके घन के 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकाली, भुजा का मान हमने यहाँ रख दिया 4 चौक 16, कोई 4 गुणा 4 आएगा 16 छिक्का 96, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सवाल हमका हमारा आंसर आ गया समझ में। आगे समझ में सवाल हमारे। देखो अब बात चलती है घनाभ की। घनाभ पता, घनाभ में सारी भुजा अलग अलग होती हैं। दो घन और घनाभ बनते तो एक जैसे ही हैं। घन की सारी भुजा बराबर होती हैं, घनाभ की सारी भुजा अलग अलग होती हैं। देखो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होगी। देखो घनाभ में सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 दीवारी, यानी 1 2 3 पीछे वाली 4 दीवारी, ऊपर छत और नीचे वाला फर्श। 4 दीवारी कितनी होती है आपकी 2HL + B। छत कितनी होती है आपकी L × B।
फर्श कितना होता है आपका L गुणा B। H क्या पे ऊंचाई, H क्या ऊंचाई, L क्या लंबाई, B क्या चौड़ाई। यानी छत की चारदीवारी कितनी है, 2 गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। छत कितनी है आपकी, लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श भी कितना आपके, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या निकले आपका, घन आपका क्षेत्रफल निकल आया। इसको हम ऐसे जोड़ के भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो घनाभ का होता है पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पारसी पृष्ठ, देखो घन का पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 भुजा स्क्वायर। और घनाभ का पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। क्योंकि पारसी पृष्ठ होता है छत को, जब फर्श को नीचे गायब कर दो, फर्श को गायब कर दो, छत को गायब कर दो, बची आपकी पारसी पृष्ठ। तो कितना, 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2HL + B। और घनाभ का आयतन कितना होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन कितना था आपका, भुजाई घात 3। घनाभ का आयतन क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि ये अलग अलग होती हैं, उसमें लंबाई भी लंबाई होती है, चौड़ाई भी लंबाई होती है, ऊंचाई भी लंबाई होती है, इसलिए वो तीनों घात 3 आ जाती हैं। यहाँ पर तीनों अलग अलग है, इसमें अलग अलग लिखा है मैंने। अब देखो यदि घनाभ की भुजाएँ 4 गुणा 3 गुणा 12 के रूप में हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। घनाभ की भुजाएँ कितनी है आपकी, 4 गुणा 3 गुणा 12। लंबाई कितनी है आपकी, 4। चौड़ाई कितनी है आपकी, 3। ऊंचाई कितनी है आपकी, 12। तो लंबाई कितनी है, 4। चौड़ाई कितनी है, 3। ऊंचाई कितनी है आपकी, 12। निकालना क्या आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, पहले निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला क्या है संपूर्ण पृष्ठ का, 2HL + B + L गुणा B + L गुणा B। ये तो होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। यानी घनाभ का क्षेत्रफल, ये क्या आपकी 4 दीवारी, ये क्या छत, ये क्या फर्श। अब देखो आपका H मान कितना आपका 12, L कितनी है आपकी 4, B कितनी है आपकी 3 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3। तो 2 गुणा 12 गुणा 7, 4 गुणा 3 4 गुणा 3। तो इनकी गुणा कर लो तीनों की आपस में, कितना 168, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दो, कितना आपका 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं पारसी पृष्ठ। क्या निकालते हैं, पारसी पृष्ठ। पारसी पृष्ठ का फॉर्मूला कितना आपका, 2HL + B। H कितनी है आपकी 12, L कितनी है आपकी 4, B कितनी है आपकी 3। तो 2 गुणा 12, 4 और 3 7, और 12 दूनी 24 गुणा 7। 24 गुणा 7 कितने होते हैं आपके, 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालते हैं आयतन। आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है आपकी 4, चौड़ाई कितनी है आपकी 3, ऊंचाई कितनी है आपकी 12। तो 12 चौक 48, या 4 तिया 12, 12 गुणा 12 यानी 144 सेंटीमीटर घात 3। देखो आयतन में क्या निकलेगा, सेंटीमीटर घात 3 निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो ये सवाल हमारा बुक का है। यहाँ लिख रहा 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना आपका 64 सेंटीमीटर घात 3। तो ये भी एक घन है, ये भी एक घन है। बाद में इन घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, यानी इसका ये बना दिया हमने ठोस। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ, देखो ये घन है हमारा, ये घन है, जोड़ दूँ तो घनाभ बन गया, बन गया घनाभ पूरा। तो हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो इस घर का कितना दिया उन्होंने आयतन, 64 सेंटीमीटर घात 3। एक घन का कितना आयतन दिया उन्होंने, 64 सेंटीमीटर घात 3। घन का आयतन कितना होता है आपका, भुजाई घात 3 बराबर 14 सेंटीमीटर घात 3। तो देखो इसका आयतन कितना आपका 64। तो भुजाई घात 3 आयतन कितना होता है, भुजाई घात 3, क्योंकि ये आपका घन है। घन का आयतन कितना होता है, भुजाई घात 3 यानी 64। ऐसे इसमें आयतन कितना 64 यानी भुजाई घात 3 यानी 64। तो ये कितना होता है आपका, ये आपका 4 घात 3 होता है 64। ये कितना होता है आपका, 4 घात 3 होता है आपका 64। यानी भुजा कितने के लिए आपकी, इसकी 4, इसकी कितनी लिए भुजा आपकी 4, यानी इससे आपके कट जाएगा ना, तो 4 ही तो बचेगा। यानी ये भी लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई भी कितनी 4, ऊंचाई भी कितनी 4। लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। अब इसे जोड़ दो, जोड़ दिया तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है इसकी 4, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है 4। लेकिन चौड़ाई कितनी होगी इसकी, ये पूरी हो गई, यानी ये 4 यानी पूरी कितनी होगी 8 होगी ना, होगी। लंबाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी होगी इसकी 8 होगी। अब देखो ये क्या बन गया, घन बन गया, क्या बन गया, घनाभ बन गया, घनाभ। तो भुजा देखो अलग अलग होगी ना, होगी। ये तीनों भुजा बराबर होती है तो घन ही रहता, ये भुजा अलग होगी तो ये घनाभ बन गया। तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना आपका, 4 दीवारी प्लस छत प्लस फर्श। 4 दीवारी फॉर्मूला कितना आपका 2HL + B, L गुणा B, L गुणा B। H कितनी है आपकी 4, L कितनी है आपकी 4, B कितनी है आपकी 8, ये कितनी है 4 8 4 8। तो 2 गुणा 4, 4 और 8 12, 4 गुणा 8 4 गुणा 8। तो 12 चौक 48 दूनी 96, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तीनों को जोड़ दो, कितना आपका 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो अगले सवाल की ओर यहाँ लिख रहा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर की घात 3 है, यानी घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्या, एक घन ये रहा, एक घन ये रहा। इसका आयतन कितना 343, यानी भुजाई घात 3 बराबर 343 किसका होता है आपका, निकाल के देख लो यार ऐसे ही। क्या बनेगा 7 घात 3, यानी भुजाई घात 3 बराबर 7 घात 3, भुजा बराबर 7, इससे कट गया। ऐसे इसमें आयतन कितना आपका 343, यानी भुजाई घात 3 बराबर 7 घात 3, भुजा बराबर 7। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 7, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 7। अब देखो मैं जो जोड़ दूंगा तो देखो आपकी लंबाई तो आपकी 7 रही, ऊंचाई भी 7 रही आपकी, लेकिन चौड़ाई कितनी होगी आपकी 7 7 14 होगी। तो लंबाई कितनी है आपकी 7, चौड़ाई कितनी है आपकी 14, ऊंचाई कितनी है आपकी 7। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारी प्लस छत प्लस फर्श, यानी 4 दीवारी कितनी है आपकी 2HL प्लस B, ये तो कितना मान है H का 4, वो कितना मान है H का 7, L का मान कितना आपका 7, B का कितना आपका 14, ये कितना आपका 7, ये कितना 14, ये कितना 7, ये कितना 14। तो ये जोड़ो पहले, कितना हो गया आपका 21, 2 7 14। ऐसे ही देख लो, ये देख लो। इसी गुणा में कितना आपका 294, इस गुणा में कितना होगा आपका 98, इसी गुणा इसमें कितना होगा 98, तीनों जोड़ दो कितना आपका 490 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सवाल समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्या आपका बेलन है, ये क्या आपका बेलन। और बेलन की देखो, अब कोई आपसे पूछे तार भी क्या होता है आपका बेलन ही होता है। तार भी क्या होता है आपका बेलन, सिक्का भी क्या होता है आपका बेलन। तार भी क्या होता है बेलन, सिक्का भी क्या होता है आपका बेलन। तो ये क्या आपका पूरा बेलन है। देखो ये बेलन है, ये बेलन के ऊपर क्या लग रहा है ढक्कन, ऐसे इस बेलन के ये लग रहा है ढक्कन। यदि मैं इस बेलन पे ये ढक्कन और ये ढक्कन हटा दूँ तो बेलन कितना बचेगा आपका, इतना बचेगा बेलन। और ये क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन के ऊपर से मैं ढक्कन हटा दूँ और बेलन के नीचे से ढक्कन हटा दूँ तो क्या बचता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ बचता है। यदि बेलन के ऊपर ढक्कन जोड़ दूँ तो क्या बनता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो मैं ढक्कन हटा दिए तो ये क्या आपका खोखला बेलन यानी वक्र पृष्ठ। ये क्या आपका ऊपर है ढक्कन, ढक्कन कैसा आपका वृत्त जैसा। ऐसे ही क्या है ढक्कन, ये ढक्कन कैसा आपका वृत्त जैसा। देखो आर किसे इंडिकेट करते हैं आपकी त्रिज्या से, आर से क्या इंडिकेट करते हैं हम त्रिज्या, और ऐसे क्या इंडिकेट करते हैं हम ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πRh, और ऊपर क्या है ढक्कन यानी वृत्त, क्या क्षेत्र होता है आपका πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका 2πRh, और ढक्कन कितना आपका πr²। यदि ऊपर एक ढक्कन जुड़ रहा हो, नीचे वाला ढक्कन एक हट रहा हो, जोड़ दो। ये दोनों ढक्कन जुड़ रहे हो तो इसमें 2 की गुणा करके दो, जोड़ दो। यानी देखो पूरा जोड़ूंगा ना, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालूंगा, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी ढक्कन प्लस निचला ढक्कन। कितना आपका वक्र पृष्ठ 2πRh, ऊपर ढक्कन कितना आपका πr², नीचे ढक्कन कितना आपका πr², यानी πr² 2πr² यानी 2πRh। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना निकला आपका 2πr। देखो 2πr मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, ये ना कॉमन 2 आ रहे हैं यहाँ पे, एक आर यहाँ पे एक एच बचा, यहाँ पे एक आर बचा। तो क्या निकल आया बेलन का वक्र पृष्ठ निकल आया 2πRh प्लस आर निकल आया। ये निकल आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो यदि मैं एक ढक्कन गायब कर दूँ तो हम खाली इतना मान लेता मैं 2πRh प्लस πr², पूरा ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही होता है आपका बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना आपका πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πRh प्लस आर, बेलन का आयतन πr²h। अब देखते हैं सवाल, इसका सवाल कैसे निकलेगा पेपर में। यहाँ लिख रहा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालो, संपूर्ण पृष्ठ निकालो और आयतन निकालो। ये क्या हमारा बेलन है। बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई भी कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या कितनी है r 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है आपकी h 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या पहले बेलन का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का 2πRh, ये 2 गुणा पाई मान कितना आपका 22/7, आर कितना मान है 7, तो पाई मान कितना होता है 22/7 होता है। आर मान कितना दे रखा 7, एच भी दे रखी 7 दे रखी है। तो 7 से 7 कट गया तो क्या बचा आपका 2 गुणा 22 गुणा 7 बचा। तो 2 गुणा इसी गुणा कर दो, इसमें कितना 154 गुणा 2 कितना 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या निकल गया आपका वक्र पृष्ठ। अब निकालना क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πRh प्लस आर,
2 × 22/7 × 7। एच कितना आपका 7, आर भी कितना आपका 7, 7 7 14। तो 2 × 22/7 × 7 × 14। इस 7 से 7 खत्म, तो 2 × 22 × 14 बचा ऊपर। इनकी तीनों गुणा कर लो, कितना है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। निकालना क्या बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर एच। कितना मान पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपका 7 यानी स्क्वायर, एच कितनी आपकी 7। तो 22/7 7 × 7 × 7। इस 7 से 7 खत्म, तो 22 × 7 × 7 749 × 22 यानी 178 सेंटीमीटर का स्क्वायर के निकले आपका बेलन का आयतन। ये समझ में आ गया आपके। अब देखते हैं अगली चीज़ की ओर। देखो बात करते हैं गोले की। गोला या अर्धगोला। गोला क्या होता है आपका, जैसे गोल गेंद, गेंद गोल होती है ना गेंद। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, कंचा, ये सब क्या गोले हैं आपके, गोले। और चूड़ी, चूड़ी क्या होती है आपकी, व्रत। और ढक्कन क्या होता है आपका, ढक्कन ही व्रत होता है आपका। यानी व्रत का कितना होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन व्रत का आयतन नहीं होता है, ठीक है। खाली आयतन किसका होता है, गोले का। देखो आप चूड़ी के अंदर पानी भर सकते हो, नहीं भर सकते ना। आप गोले के अंदर पानी भर सकते हो, गेंद के अंदर पानी भर सकते हो, भर सकते हो, फाड़ के भर दो। पृथ्वी में पानी होता है, देखो चंद्रमा में पानी भर सकते हो, कंचे में भी भर सकते हो आप। लेकिन चूड़ी में कहते भर दो कुछ भी, इसलिए चूड़ी आपका आयतन नहीं होता है, खाली क्षेत्रफल होता है। और गोले का आपका क्षेत्रफल भी होता है और आपका आयतन भी होता है। अब देखो ये आपका पूरा गोला है, पूरे गोले का कितना होता है आपका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो एक गोला होता है ना, 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है, कितना आपका 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई आर घात 3। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और आपका होता है अर्धगोला, यानी गोले ये आपका गोला है, गोले को मैंने बीच में से काट दिया, तो एक आपका अर्धगोला बचा। यानी अर्धगोले का आयतन कितना आपका, इसका आधा कर दो, यहाँ भी इसका मैं यदि इसका मैं आधा कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2/3 पाई आर घात 3। यानी अर्धगोले का आयतन कितना आपका 2/3 पाई आर घात 3। निकालना क्या, गोले का अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, यानी क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। ये तो आपके दोनों के अर्धगोले का क्षेत्रफल हैं। देखो पूरे गोले पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना आपका पाई आर स्क्वायर। निकाल लो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है। यदि बात करो ना अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की, तो ऊपर ये देखो ढक्कन जुड़ा, यानी एक आपका पृष्ठ जुड़ गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में ये ढक्कन जोड़ दो, कितना आपका 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कितना वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन पूरे गोले का देखो क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि पूरे गोले में आपका ढक्कन कहाँ जोड़ेंगे, हम जोड़ नहीं सकते, वो तो खुद ही बंद है। ये सवाल समझ में आ गया आपके। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ कह रहा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला, यानी ये क्या हमारा खोखला अर्धगोला के ऊपर एक बेलन लगा दिया। लो हमने इसके ऊपर एक बेलन लगा दिया, यानी अर्धगोले के ऊपर हमने बेलन लगा दिया, ठीक है। व्यास कितना अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा कितना आपका 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी 14 का था, यानी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर ही लगा रखा हुआ है। टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी इसकी 13 सेंटीमीटर। तो दो अर्धगोले में, तो अर्धगोले क्या आपका गोला यानी गोल, तो ये भी 7 है, तो ये भी 7 बैठेगी अर्धगोले की, क्योंकि ऐसे गोल सबको ये भी 7 बैठेगी, ये भी 7 बैठेगी। तो ये इतनी कितनी बैठेगी आपकी 7 बैठेगी। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी है आपकी 13, 13 में 7 कितने बचे आपके 6। तो बेलन की ऊंचाई कितनी के लिए आपकी 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले में ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 तरफ से एक बराबर ही होता है वो। तो बेलन की कितनी लिए ऊंचाई आपकी, बेलन कितनी लिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, नीले बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, नीले गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखो क्या आपका खोखला बेलन है, जो आपका खोखला बेलन है तो क्या होगा आपका खोखले बेलन का क्षेत्रफल, ना तो ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, खाली वक्र पृष्ठ लगेगा 2 पाई आर एच। खोखले अर्धगोला, खोखला अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना आपका 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको पीछे बताया था, देखो ये क्या आपका खोखला बेलन है ना। खोखला बेलन कितना इसका 2 पाई आर एच, ना ढक्कन ऊपर ना ढक्कन नीचे। ऐसे क्या अर्धगोला, अर्धगोला कितना बाकी 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए आगे समझ में आ गया आपके, ना आ गया होगा। यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो कितना मान पाई का मान 22/7। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपकी 7, 2 बार लिख दी,
2 का मान 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है आपकी 7, ऊंचाई कितनी है आपकी 6। देखो इस 7 से 7 खत्म, तो 2 गुणा 22 गुणा 7, इस 7 से 7 खत्म, 2 गुणा 22 गुणा 6, तो 2 गुणा 22 गुणा 7, इसी गुणा में करो कितना आएगा 54 गुणा 2, ये 2 आएगा आपका, इसी गुणा में करो कितना आएगा 132, इस गुणा में करो कितना आएगा 308, इस गुणा में करो कितना 264, इन दोनों जोड़ दो कितना है 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल आया इसका क्षेत्रफल निकल आया इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो कितने निकला क्षेत्रफल आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सपोज करो ये आपका खोखला ही खोला, यदि ऊपर ढक्कन लगा होता ना, ढक्कन लगा होता यानी ऊपर ढक्कन बंद होता, तो यानी क्या जुड़ता था आपका पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता। ढक्कन का फॉर्मूला कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर निकालते किसका पाई उसका बेलन का, यानी इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते कब ऊपर ढक्कन की बात बोलता तो, लेकिन उन्होंने बोली नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं। यहाँ पे त्रिज्या किसी रखते हैं आपकी बेलन की त्रिज्या रखते हैं, बेलन की, क्योंकि बेलन के ऊपर लग रहा है ना तो बेलन की त्रिज्या रखते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर।